ममाद्यः परमां जयेन्द्रः। प्रभावना अंग का वर्णन। श्लोक क्रमांक 66 है। त्रिरत्नैरात्मनः सम्यक् भावनं स्यात् प्रभावनं सद्धर्मस्य प्रकाशो वा सम्यक् ज्ञानादिभिर्गुणैः तेन ज्ञानप्रभावेण महतान्नशनादिना महापूजादिभिश्चोच्चैः कर्तव्यं समयोन्नतिः। तीन रत्नों से आत्मनः सम्यक भावनम प्रभावनम स्यात्, अपनी आत्मा को तीनों रत्नों से भली भांति भावित कर लेने का नाम, अर्थात रत्नत्रय का अनुष्ठान करने में तत्पर होने का नाम प्रभावना है। वह अथवा सम्यक ज्ञानादि भी गुणैः, सम्यक ज्ञानादिक गुणों के द्वारा सद्धर्मस्य प्रकाशो, सद्धर्म का प्रकाश फैलाना भी, सद्धर्म के प्रकाश को विस्तृत करना भी प्रभावना है। तीन, इसलिए ज्ञान प्रभावेण, महता ज्ञान प्रभावेण, ज्ञान के महान प्रभाव के द्वारा अथवा महता अनशन आदिना, महान अनशन आदि तप के द्वारा और महापूजादि भी, बड़ी बड़ी पूजाओं के द्वारा उच्चैः समयोन्नति ही कर्तव्य, धर्म की उत्कृष्ट वृद्धि करने योग्य है, ये प्रभावना है। इस साइलेंसर के बाद ट्रैक्टर की ऐसी आवाज होती है। बिल्कुल, इन्होंने जी हाँ, वो नहीं 61वां हो चुका, अभी तो 66वां चल रहा है। तीन रत्नों के द्वारा अपनी आत्मा को भली भांति भावित कर लेना, अपनी आत्मा को तीन रत्नों से भावित करना और सम्यक प्रकारेण भावित करना, यानी रत्नत्रय के अनुष्ठान में संलग्न हो जाना प्रभावना है। पहली बात, ये अंतरंग प्रभावना की बात है, क्योंकि अंतरंग प्रकाश होगा तभी तो बाहर प्रकाश फैलेगा। अंदर में अंधेरा हो तो बाहर क्या होगा? अंधेरा ही होगा ना। अंदर अगर कषाय होंगी तो जो भी अपने मानने वाले होंगे, जो भी श्रद्धालु फॉलोअर्स होंगे, वो कषाय करना ही सीखेंगे। अंदर अगर करुणा होगी तो सबको करुणा की शिक्षा प्राप्त होगी, अंदर वात्सल्य होगा तो सबको वात्सल्य मिलेगा, और अंदर ज्ञान होगा तो सब लोग ज्ञान के प्रति रुचिवंत होंगे। तो धर्म की प्रभावना करने के लिए सबसे पहले तो अपने भीतर रत्नत्रय होना आवश्यक है। फिर कह रहे हैं कि सच्चे धर्म को प्रकाशित करना भी धर्म की प्रभावना है, और वो कैसे संभव है? तो सम्यक ज्ञानादिक गुणों के द्वारा। नाणम पयासौ, मूलाचार की एक गाथा है कि ज्ञान जो होता है वो प्रकाशक होता है, प्रभावना ज्ञान के बिना नहीं होती है। और फिर साथ में इन्होंने और भी उपाय बताए प्रभावना के, क्योंकि महता ज्ञान प्रभावना, ज्ञान के महान प्रभाव से धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। फिर अनशन आदि ना, बड़े बड़े उपवास आदि द्वारा भी धर्म की प्रभावना होती है।
जैसे पूज्य आचार्य महाराज यहाँ साक्षात विराजमान है, गुलाब भूषण महाराज श्री। गुलाब वाटिका में दीक्षा हुई तो गुरु ने गुलाब भूषण नाम रख दिया। बहुत पुराने साधु हैं। सन 79 से उन्होंने दीक्षा ली थी और अभी इतनी लंबी यात्रा करके पूरे चतुर्मास में एक आहार एक उपवास कर रहे हैं। ये तप से भी धर्म की प्रभावना होती है। और यदि आज उपवास किया और कल अष्टमी या चतुर्दशी आ गई तो फिर 2 उपवास कर लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी छोड़ते नहीं। तो ये तप के द्वारा भी धर्म की प्रभावना होती है। और फिर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पूजाओं द्वारा भी धर्म की प्रभावना होती है, क्योंकि पूजाओं में वो एक दान की परिपाटी भी रहती थी पहले, और पहले चक्रवर्ती आदि तो किमिच्छक दान करते थे, और शांति कर्म के अंतर्गत भी किमिच्छक दान बताए गए हैं। बड़े बड़े पूजन विधान, अभिषेक, तप, जप और फिर किमिच्छक दान से अपने पाप का उदय शांत होता है। ये वर्णन जो शांति कर्म कहते हैं, इसको शांति कर्म के अंतर्गत भी ये धर्म की प्रभावना की जाती है। देखिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पद्म पुराण के पर्व क्रमांक 96 में सीता जी का जब वनवास होने वाला था तो अपशकुन हुआ था। अपशकुन ऐसा हुआ था कि सीता जी की दाहिनी आंख फड़क रही थी, आंख फड़क रही थी भीतर। ये तो पलकें तो फड़कती रहती कई बार कई लोगों की, उनकी आंख फड़क रही थी अंदर से। तो सीता जी को ऐसा लग रहा था अंदर से कि पता नहीं अब ये मेरा कर्म कैसा कर्म उदय में आने वाला है और आगे क्या होने वाला है, कोई अनुमान नहीं था उनको, लेकिन चिंता जरूर थी क्योंकि वो गर्भवती थी उस समय। तो उन्होंने सखियों को बताया कि न जाने अब मेरे कौन से अनिष्ट कर्म का उदय आने वाला है, जिसका संकेत मुझे आज इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है कि मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। तब उनकी सखियों ने देखिए क्या कहा, अन्यास्तत्र जगुर्देव्यो देव्यत्र जनितेन किम वितर्केन विशालेन शांति कर्म विधीयताम। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, इस विषय में विशालेन जनितेन विशालेन वितर्केन किम, इतने बड़े विशाल, इतने बड़े इस ऊहापोह से क्या लाभ है, इतना इतना सोचने से क्या फायदा है। बोले शांति कर्म विधीयता। अपने जैन आगम में तो बताया कि जब भी कोई ऐसी अनिष्ट स्थिति की संभावना हो तो शांति कर्म करो। शांति कर्म विधीयता, किया जाए, ऐसा कह रहे हैं। और कैसे शांति कर्म करना? अभिषेकैर् जिनेन्द्राणां मत्युदारैश्च पूजनैः दानैरिच्छा विपूरैश्च क्रियताम् अशुभैरणम्। जो अशुभ कर्म उदय में आ रहा है उसका प्रस्थान कराने के लिए ये काम करें। अभिषेक कीजिए, जिनेंद्रों का अभिषेक कीजिए और बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं कीजिए, बड़े बड़े अनुष्ठान विधान करिए और इच्छा भी पूरे किमिच्छक दान करिए। एवं उक्ता जगौ सीता दिव्य साधु समीरितम दानम पूजाभिषेकश्च तपश्चात् शुभ सूदनम। तो सीता को जब इस प्रकार की बात सुनने मिली तो सीता ने क्या उत्तर दिया कि हे देवियों, आपने बिल्कुल उचित कहा है।
क्योंकि दान, पूजा, अभिषेक और तप ये पाप को दूर भगाने वाली क्रिया है। एवं सुविधिना दान महोत्साह मदीयत विविधन नियमन देवी निज शक्त्या चकार च। और गर्भिणी अवस्था थी, 8 माह का समय हो चुका था उनके गर्भ का, और सीता जी उत्तम विधि से महा उत्साह पूर्वक दान देने लगी और अपनी गर्भिणी अवस्था के अनुरूप शक्ति के अनुसार शांति कर्म के विविध नियम उन्होंने स्वीकार किए। प्रावर्त्यंत महापूजा अभिषेकाः सुसंपदः पाप वस्तु निवृत्तात्मा बभूव समधीर्जनः। महापूजाएं और सुंदर संपदाओं से युक्त नाना अभिषेक प्रवर्ताए गए। अयोध्यावासी जन पाप वस्तुओं से निवृत्त रूप होकर समता बुद्धि हो गए और सीता जी इन क्रियाओं में आसक्त रही। और इसी को यहाँ कर्नाटक में एक पंप रामायण है कन्नड़ भाषा की, उसमें इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए अभिनव पंप नागचंद्र विरचित कन्नड़ रामचंद्र चरित्र पुराण पंप रामायण, जिसका नाम बड़ा प्रसिद्ध रामायण का ग्रंथ है, में सीता जी द्वारा जिनाभिषेक का चित्रण किया गया। उन्होंने पुरानी कन्नड़ में ही लिखा हुआ है कुछ, आगड़ा दुर्नय के सीते भयस्थे थागी गृह महत तरण करे दोरेन बेड़ी। ये 4 पंक्तियां कन्नड़ में। इसका अनुवाद जो है ये है, तब सीता उस अपशकुन से डरकर पुरोहित को बुलवाकर याचकों को मना न करने का आदेश देकर रोज जिनाभिषेक जिन पूजा कर रही थी कि एक दिन ग्रामीण लोग राम के पास आए और हाथ जोड़कर आने का उद्देश्य निवेदन करने से भयभीत होकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें देखकर श्री राम ने आज्ञा दी कि निसंकोच अपने आने का उद्देश्य बतावे। तब ग्रामीणों ने अनुमति पाकर अपने मुखिया को आगे करके यूं कहा। तो ये शांति कर्म कहलाता है। तो इसमें किमिच्छक दान जो किया जाता है उससे बड़ी धर्म प्रभावना होती है, यानी उससे ऐसी प्रभावना होती है कि देखो, जब भी किसी जैनी के जीवन में कोई ऐसी संकटपूर्ण स्थिति आती है तो ये जैन लोग सब याचकों को इच्छानुसार दान दे करके तृप्त करते हैं। इनका धर्म कितना अच्छा है, ऐसा लोग स्वीकार करने लग जाते हैं। तो ये भी एक धर्म प्रभावना का साधन है, दान। और महापूजाओं से भी ये कार्य होता है। तो पूजा जो होती है उस समय आपने देखा होगा कि कई मंदिरों के पास जब कोई अनुष्ठान होता है तो फिर कुछ याचक आ करके वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब जैनों में उन्होंने क्या किया कि ये प्रक्रिया थोड़ी उन्होंने गौण कर दी, जबकि तत्वार्थ सार आदि ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है कि जो भूखे हैं, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए अवश्य आप सहयोग दें। और जो ऐसे सहयोग को रोकता है उसको अंतराय कर्म का बंध होता है। और वो आश्रव के अधिकार में ये सारे वर्णन उन्होंने किया है। जड़ात्मा शक्ति युक्तोपि यह सद्धर्म प्रकाशनम कुर्यान्न चेदसौ रिक्तो मही भारो न राघव। शक्ति युक्तोपि यह सद्धर्म प्रकाशनम न कुर्यात् चेत, यदि कोई शक्ति संपन्न होकर के भी सद्धर्म की प्रभावना नहीं करता, असौ जड़ात्मा, वह जड़ात्मा है, जीव होकर भी पुद्गल है। और रिक्त, वह रिक्त है, यानी प्रभावना गुण से रिक्त होने के कारण सम्यक्त से रिक्त है। शक्ति संपन्न होकर के भी नहीं कर रहा,
और मही भार, इस मही अर्थात पृथ्वी पर वह भार है, धन प्रभावना नहीं कर रहा है समर्थ होकर भी। और कैसा है वह? नराधम, नरेशु अधम, मनुष्यों में सबसे नीचा स्थान है उसका। अब सम्यक दर्शन के भेदों का वर्णन कर रहे हैं, अंगों का वर्णन किया, भेदों का वर्णन कर रहे हैं। जिन बिंबावलोकादि निसर्गोल्प प्रयासतः ज्ञेयश्चादिगमस् तत्व विचार चतुरामति। जिन बिंब के दर्शन आदि से होने वाला निसर्ग सम्यक दर्शन होता है। अल्प प्रयास, ये ऐसे प्राकृतिक रूप से हो जाता है, कोई उसको शिक्षा या उपदेश नहीं देना पड़ता, और थोड़ी अल्प प्रयास से सम्यक दृष्टि बन जाता है कोई मिथ्या दृष्टि जीव। वो सब आ जाता है उसको, पूर्व भव के संस्कार रहते हैं। निसर्ग सम्यक दर्शन पहली बार थोड़ी होता है, पहली बार जब भी सम्यक दर्शन होगा तो उपदेश पूर्वक होगा। और चादिगमस और अधिगम सम्यक दर्शन कैसा होता है? तो बोलते हैं कि तत्व विचार चतुरामति, तत्व विचार में चतुर अगर मति हो और उसको उपदेश मिलता है तत्वों का, तो फिर वो अधिगमज होता है। निसर्ग सम्यक दर्शन किसी के भी उपदेश बिना, केवल जिन प्रतिमा के दर्शन से, जिन पूजा जाति स्मरण आदि के होने से, थोड़ा प्रयत्न करने से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन समस्त तत्वों के पठन पाठन से, तत्वों का विचार करने से उत्पन्न होता है, तो उसको अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि सम्यक दर्शन किसको होता है, हमें हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, संचिनी पर्याप्त भव्यस्य लब्धि युक्तस्य जागृतः ज्ञानोपयोगिनो हेतु सम्यक प्राप्तेर्मता विमो। दो कारणों से तो होता ही है, पर किसको होता है वो बता रहे। संजनी पर्याप्तक, सैनी जीव होना जरूरी है, मन वाला हो, और मन वाला होते हुए भी अपर्याप्तक न हो, पर्याप्तक हो। पर्याप्तक का अर्थ होता है प्राण धारण करने की शक्ति जिसको प्राप्त हो चुकी है, ऐसे जीव को पर्याप्तक कहते हैं। उत्पत्ति के कुछ काल के बाद वो शक्ति आती है उसमें, तो उस काल के निकल जाने के बाद वो सम्यक्त के योग्य होता है। पर्याप्तक काल प्रारंभ, अपर्याप्तक काल, पर्याप्तक काल। तो अभी पर्याप्तियां अपूर्ण है किसी की, उसको निर्वृत्त या पर्याप्तक बोलते हैं, लेकिन पर्याप्तक हो जाता है वो। और कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, उनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो ही नहीं पाती, मरण हो जाता है। और मरण दोनों प्रकार से हो सकता है, उदीर्णा से भी हो सकता है और वैसे भी हो सकता है। अपर्याप्त अवस्था में मरण हो जाता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो ये है कि पर्याप्तक हो वो, यानी प्राण धारण की शक्ति जिसने प्राप्त की हो, वही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा और भव्य हो, अभव्य को नहीं हो सकता। फिर लब्धि युक्त, 5 लब्धियों से भी युक्त होना अनिवार्य है।
4 लब्धियां होंगी, अभव्य को 4 लब्धियां हो सकती है, लेकिन 5वीं लब्धि अगर हो गई किसी को, तो 5वीं लब्धि का जो जघन्यतम परिणाम है, वो भी अगर किसी को प्राप्त हो जाए, तो फिर वो सम्यक दृष्टि बनता है सब। क्योंकि इसमें ऐसा है कि करण लब्धि, 5 लब्धियों में ये जो करण लब्धि है, इसमें 3 करण होते हैं, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। तो ये करण लब्धि का प्रथम परिणाम भी अगर किसी को प्राप्त हो जाए, तो वो उसको आगे बढ़ा करके सम्यक दृष्टि बना के छोड़ेगा। तो लब्धि युक्त, और एक बात और कह रहे हैं कि ये सम्यक उत्पत्ति की जो घटना होती है, ये सुषुप्त अवस्था में नहीं हो सकती, जागृत अवस्था में होगी। और जागृत अवस्था में भी ज्ञानोपयोगी ना, किसको होगी? ज्ञानोपयोगी का अर्थ ये हुआ, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, दो चेतनाएं अपने अंदर हमेशा चलती रहती है, कभी ज्ञान काम करता है, कभी दर्शन उपयोग रहता है। तो दर्शन उपयोग के कारण सम्यक दर्शन नहीं होगा, दर्शन दोनों साथ में नहीं होंगे उत्पत्ति की अपेक्षा। तो दर्शन उपयोग जिस समय चल रहा हो, तो सम्यक दर्शन उस काल में उत्पन्न नहीं होगा, ज्ञानोपयोग के काल में ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा। और फिर हेतु वही दो होंगे, सम्यक ताप्ते हैं मताविभव। ये जो ऊपर जो कहे गए हेतु है ना, निसर्गज और अधिगमज, ये सम्यक की प्राप्ति के दो हेतु माने गए हैं। ये यदि इन जीवों, ऐसे जीव को प्राप्त हो, तभी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। फिर सम्यक दर्शन 3 प्रकार का होता है। ये तो 2 तो उत्पत्ति की अपेक्षा बताए, और 3 उसकी श्रेणियां बता रहे हैं। श्रेणियां बताएं या फिर उसको कर्म सापेक्ष अगर सम्यक का कथन करें, तो 3 भेद होते हैं। दृङ्मोहोपशमध्वंस क्षयोपशम कारणैः भवच्छेद निदानाद्यं दर्शनं त्रिविधं विदुः। दर्शन मोह के उपशम से, दर्शन मोह के ध्वंस से और दर्शन मोह के क्षयोपशम रूप कारण से सम्यक दर्शन होता है। उसके 3 भेद रहते हैं, औपशमिक सम्यक दर्शन, फिर ध्वंस से होने वाला क्षयिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम से होने वाला क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। उपशम सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन नहीं बोलना, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षयिक सम्यक दर्शन बोलना। अगर उपशम और क्षयोपशम सम्यक दर्शन बोल रहे तो क्षय सम्यक दर्शन क्यों नहीं बोलते? उसमें ठक प्रत्यय लगा करके बोलना होता है। उपशमे भव औपशमिकः, क्षये भव क्षयिकः, क्षयोपशमे भव क्षयोपशमिकः। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन नपुंसक लिंग है, तो फिर उपशमे भवम, क्षये भवम और क्षयोपशमे भव, ऐसा लेना। तो उपशम होने पर, प्रतिपक्षी कर्मों के शमन होने पर, उपशम होने पर जो सम्यक दर्शन होता है, वो औपशमिक सम्यक दर्शन। प्रतिपक्षी कर्मों के क्षय से जो होता है, वो क्षयिक होता है, और क्षयोपशम से जो होता है, वो क्षयोपशमिक होता है। तो औपशमिक और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त होता है। तो औपशमिक सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, तो मिथ्या दृष्टियों को भी प्राप्त होता है, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन मिथ्या दृष्टियों को नहीं होता। पहले से आप सम्यक दृष्टि होंगे तभी आपको क्षयिक होगा, केवली शुद्ध केवली के चरण में। भवच्छेद निदान आद्यम,
संसार के छेदन का जो निदान का अर्थ होता है आद्य कारण, प्रथम कारण। संसार के छेदन का, संसार को काटने का जो प्रधान कारण है वो दर्शनम, सम्यक दर्शन है। तो उसको त्रिविधम विदुः, 3 प्रकार का जानते हैं ज्ञानी जन। इन 3 कारणों से सम्यक दर्शन 3 प्रकार का जानते हैं। अब इतना वर्णन करने के बाद ये चूंकि दर्शनाचार इस अधिकार का नाम था, दर्शनाचार अधिकार, अब बता रहे कि दर्शनाचार क्या होता है इतना वर्णन करके। दर्शनी निर्मला वृत्तिर, दर्शनी निर्मला वृत्तिर, निर्मला दूर होना था। ज्ञान चारित्र संपदः पदे मुक्तिरमादर्शे दर्शनाचार ईरितः। माता जी की प्रतिमा दूर है, अच्छी बात। लाला राम जी की प्रतिमा भी दूर है। ज्ञान और चारित्र की संपदा जिन्हें प्राप्त है उनकी दर्शन में निर्मल प्रवृत्ति होने का नाम दर्शनाचार। वह दर्शनाचार इस तरह से ईरित है, कथित है। और वह दर्शनाचार कैसा है? मुक्तिरमादर्शे आदर्शे, मुक्तिरमादर्शे पदे दर्शने। मुक्ति रमा का दर्शन, मोक्ष रूपी लक्ष्मी का दर्शन जिस दर्पण में किया जाता है वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन रूपी दर्पण में, सम्यक दर्शन ही एक ऐसा स्थान है जहां पर वो दर्पण है जिसमें मोक्ष लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। और जानने और ठानने के बीच में मानना जरूरी है, और वो मानना ही सम्यक दर्शन। इसलिए बोलते हैं ना, अधिगमच सम्यक दर्शन में पहले पूरा ज्ञान परोसा जाता है, और ज्ञान परोसने के बाद वो सामने वाला जो जीव है वो उस पर विचार करता है, बहुत उहापोह करता है, और उसके उपरांत जब वो बात बिल्कुल सटीक निकलती है तब वो अपनी पूर्व धारणाओं से मुक्त होकर के स्वीकार कर लेता है, और तब वो सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए समय पौड़ ग्रंथ में लिखा है कि जानना ही सम्यक दर्शन, क्योंकि जानने के बाद आप माने बिना रह नहीं सकते। जैसे बच्चे को पता हो कि फ्रिज में कोई माल रखा हुआ है, उसको जानकारी हो तो वो मान नहीं सकती, वो रह नहीं सकता उसको। सब कुछ है, चारित्र है, सब बढ़िया है, और तीर्थंकर पद में शास्त्र में है, उनको क्या नहीं है, सब कुछ है, फिर भी सब छोड़ना पड़ता है, कपड़े निकालना पड़ता है, दिगंबर होके तपस्या करने तक उनके पास समुद्र समय है ना, क्या नहीं है इसमें उनके पास, उनको जितने की दीक्षा देती वो हो जाता है। लेकिन उनको भी लेना पड़ता है, जब तक कि उतारेंगे नहीं तब तक किसी को भी नहीं मुक्ति। ये भी एक श्रद्धा का विषय होना आवश्यक है कि सब कुछ, सब तत्वों को जान लिया, पर ये जानना भी जरूरी है कि नवि सिद्धि वत्थ धरो जिन शासन जय भी हुई तिथ्य हो। आचार्य कुंदन स्वामी ने कहा कि अगर आप त्याग नहीं करते तो फिर मोक्ष नहीं मिल सकता। जिन शासन में वस्त्रधारी तीर्थंकर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते, सिद्ध नहीं होते। तो उसको दर्शनाचार कहा गया है। अब फिर अंत में सम्यक दर्शन की महिमा का वर्णन है और ये अधिकार पूर्ण होगा। लेकिन अभी एक बीच का जो विषय था कि सम्यक दर्शन के जो 25 दोष बताए हैं उनमें से कौन से दोष सम्यक के घातक है और कौन से दोष सम्यक के मलिन करने वाले दोष हैं।
सम्यक को मलिन करने वाले दोष कौन से हैं और सम्यक को नष्ट करने वाले दोष कौन से हैं, ये बात थी। तो आज अपन इतना रखते हैं। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार